हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आज आपके सामने मैथमेटिक्स का नाइन्थ स्टैंडर्ड का लेक्चर वीडियो जो आपका प्रैक्टिस से 2.2 चल रहा था। कुछ हमने क्लियर करवा दिया, कुछ करवाना है। ठीक है, हमने आपको रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर ये वाला बताया था और इसके साथ ही क्या कहा था, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो आपके लिए सीधे सीधे लेक्चर वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। 2 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ 4√2 को आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना था एंड सेकंड में 3 + √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। किया था हमने, तो ईजी है, सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत है। ये थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। आप 4-5 टाइम्स उसे प्रैक्टिस कीजिए, आपका फुल बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, रिप्रेजेंट द नंबर √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में आपको इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। √2 को आपको नंबर लाइन में प्लॉट करना था। ठीक है, वो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, हमने उसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब क्या है, √5 और √10 को आपको अभी प्लॉट करने क्वेश्चन नंबर 3 में दिया। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए एंड प्लीज कंपास रूलर सब आपके पास होना चाहिए। साथ में हम इधर बनाते जाएंगे, आपको भी बनाना है। ठीक है, अब देखिए √5 एंड √10 को आपको प्लॉट करना है। तो √2 का हमने ईजी वे में एक छोटा सा नंबर लेके आपको सिखा दिया, सीख गए आप। और बहुत उम्मीद करती हूँ कि हमने कहा था आपसे कि ऐसे ही आप √5 और √10 को प्लॉट करके बताइए। कमेंट सेक्शन पे बताइए, अगर आपने हमसे पहले किया है तो बहुत खुशी की बात है। हमें अच्छा लगेगा कि चलिए आप कम से कम हमने एक एग्जाम्पल बताया, उसमें ही आपने सीख लिया। और अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आज बताते हैं। तो देखिए, देखते हैं, रिप्रेजेंट द नंबर √5 एंड √10 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द नंबर, कौन सा है, √5 एंड √10। ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता है ना, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, नंबर लाइन में इसे करना है। तो सबसे पहले हम किसके लिए लेंगे, पहले हम √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, उसके बाद फिर √10। पहले एक को सॉल्व करते हैं, फिर √10 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसे कितने भी या तो डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, या इसे इनडायरेक्ट प्रूफ कीजिए, आपको रेशनल नंबर नहीं मिलेगा ये। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर ही है। तो ये हो गया। अब देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए, ये तो √5 है, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, है ना। √5² है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करना मतलब क्या होता है, 2 भागों में, इस तरह 2 भागों में बांटना। 5 को 2 भाग में बांटना है, जिसमें हमको क्या चाहिए, +1 के फॉर्म में हमको करना है। तो +1 के फॉर्म में करेंगे। चलिए कैसे लिखना है, +1 को अलग निकाल देंगे तो 4 बचेगा। और वो 4 क्या है आपका, वो 4 क्या है, आप 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का फैक्टर है। 4 किसका फैक्टर कहलाएगा, 2 का फैक्टर कहलाएगा। अब देखिए 5 है, हमें क्या करना है, इसे स्प्लिट करेंगे। वी स्प्लिट इट 4 + 1, इस तरह से। इसे आप करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बता रहे ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आया कैसे। ठीक है, 4 + 1 हम कर सकते हैं इसे। अब देखिए 4 + 1 हमने किया, अब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2² + 1² लिख सकते हैं ना। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हमको चाहिए। तो ये देखिए 2² एंड 1², आपको 2 साइड्स का मिल गया। अब आपको क्या करना है, थर्ड साइड का निकालना है। √2 में हमने बताया था, √2 में आपको ये इस तरह से बना के, इधर भी 1, ये 1 था, दोनों भी 1 था, तो ये थर्ड का हमको निकालना था। तो थर्ड का हमारा क्या निकला था आंसर, √2 निकला था कि नहीं निकला था, निकला था। तो चलिए अब देखिए, हमको √5 का निकालना है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथा थ्योरम यूज़ करेंगे। इसे स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले स्प्लिट किया तो हमारा ये आंसर इस तरह से आया। ठीक है, यहाँ तक क्या हमारा समझ में आ गया। बहुत उम्मीद करती हूँ अच्छे से ध्यान देंगे तो सब चीज़ें समझ में आएगी आपको। ये हो गया। अब आपका हाइपो मतलब √5² का आपको क्या मिल गया, स्प्लिट किया तो आपने 2² + 1² मिल गया। अब देखिए लिखेंगे, पहले लिखिए, है ना, साइड में लिखते हैं और इधर पे नंबर लाइन बनाते हैं। कैसे लिखना है, ड्रॉ अ नंबर लाइन, जैसा बताएंगे वैसा ही लिखना है ना, एंड टेक अ पॉइंट Q at 2। देखिए पहले आप नंबर लाइन में देखिए कैसे लिखते हैं,
ये हमारा एक नंबर लाइन है, ठीक है। हमने ये एक नंबर लाइन बनाया। हमें क्या करना है, √5 को प्लॉट करना है। तो √5 को प्लॉट करने के लिए ध्यान दीजिए इधर, ये हो गया आपका 0, हियर इज 1 2, हियर इज 3, हियर इज 4 ले लीजिए, हियर इज -1, हियर इज -2। आप और जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितने की ज़रूरत है हम उतना ही करते ना। अब आपके पास टाइम पास के लिए जितना टाइम है, फुल पास टाइम है, तो आप जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है 0। अब हमें क्या करना है, 2 मिला है एंड 1 मिला है, ठीक है। 2 एंड 1, तो आपको दो चीज़ें मिल गई। 2 आपका क्या हुआ, बेस हो गया, 2 आपका बेस है। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, ठीक है। हमें 2 साइड्स मिला है, 2 हमारा बेस कहलाया और 1 हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर लाइन ऑन दिस। देखिए 2 हमारा यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये ऑलरेडी 2 है, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो नंबर है ये ऑलरेडी इसमें है ना। इसे हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ 2 तक जाना है, 2 तक जाना है। और यहाँ से यहाँ तक हमें 1 सेंटीमीटर लाइन खींचना है, क्योंकि सेकेंड हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तुम्हारा 1 है तो हमने 1 लिख लिया, क्लियर हो गया। ये हमारा पूरा 2 है। अब इसे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका अभी कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। ये तो ऑलरेडी जो नंबर पे 1 2 3 4 लिखा है ये उससे है, हम 2 तक जाना है। हमारा ये 2 है और ये हमारा 1 मिल गया। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये आपका 1 है, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिए, ये 2 यूनिट है। 2 यूनिट मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 यहाँ से यहाँ तक के, ये 2 है इसका डिस्टेंस, और उसके बाद ये हमारा 1 है। हमने जो स्प्लिट किया था वो हमें मिला। अब हमें क्या निकालना है, देखिए इसे नाम देते हैं। पहले हमने जैसा ही लिखा था Q@2, तो ये 2 के ऊपर हम 2 में हम Q नाम दे देते हैं 2 को। समझ आ रहा है, 2 में के प्लेस पे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ये 2 तक आना है, क्लियर है। अब ये आपका बनता है यहाँ तक, हमसे सिस्टमेटिक नहीं बन रहा, ठीक है। हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से अच्छे से बनाइए इसके। चलिए इसे हमने R नेम दे दिया। अब देखिए क्या है, ड्रॉ अ नंबर लाइन, नंबर हमने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखिएगा आप। टेक अ पॉइंट Q at 2, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, एक पॉइंट लिया, ठीक है, Q, जो कि 2 में लिया। क्यों लिया, ये हमें 2 चाहिए था, अब इधर हमारा 1 चाहिए था। तो अब लिखेंगे आगे, देखिए ड्रॉ अ लाइन QR, ठीक है। ये QR एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ऑन द नंबर लाइन। चलो लिखो, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन QR, ये हमारा Q और R क्या है, QR परपेंडिकुलर ऑन द नंबर लाइन। परपेंडिकुलर ऐसा बना दें कि पूरा लिखें, परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं ना। परपेंडिकुलर मतलब जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर हुआ तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर हुआ तो 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री एंगल बनाया है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट साइड हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री एंगल बनता है उसका जस्ट अपोजिट पार्ट क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। ये आपको पता है, आपने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा है, स्टैंडर्ड 7 में भी पढ़ा है ना। अब ड्रॉ अ लाइन QR परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन। QR के ऊपर हमने QR हमने परपेंडिकुलर नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया, ये बन गया। अब आगे देखिए, कहां से लेना है, थ्रू द पॉइंट Q। कहां से लेना है, Q पॉइंट से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ करोगे, Q से स्टार्ट करोगे। सच दैट क्या बन गया ये, सच दैट लाइन QR बनी ना, लाइन QR, लाइन QR इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 यूनिट। हाँ अब देखिए, हमने 2 लिया था Q के ऊपर, ठीक है। Q के ऊपर 2 लिया था, मतलब क्या हो गया, वो 2 यूनिट हो गया। लिख लीजिएगा इसे, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, क्लियर है। अब ये 2 चीज़ें मिल गई, मतलब हमें बेस मिल गया, हमें लेंथ मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, OR फाइंड करना है, ठीक है। अब ऊपर का पाइथागोरस प्रोसेस जो है ना, आपको ये फाइंड करने में हेल्प करेगा। क्या क्या कि ये जो 2 यूनिट और 1 यूनिट, ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, OR, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लाइन खींचा है,
उसे लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट OR। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, ध्यान रखिए। ड्रॉ सेगमेंट OR। सेगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना तो इधर से आगे बढ़ता है ना तो इधर से आगे बढ़ता है, 2 पॉइंट में जाके एंड हो जाता है। तो देखिए ड्रॉ सेगमेंट OR। OR हमने ड्रॉ किया, क्या बन गया हमारा? ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल OQR, ठीक है, फॉर्म्ड। क्या बना? इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बना। राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल हम डायरेक्ट ऐसा बना रहे हैं, देख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब चलिए पाइथागोरस थ्योरम में, बाय पाइथास थ्योरम, बाय पाइथास थ्योरम क्या लिखेंगे? तीनों की वैल्यू लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में पहले क्या लिखेंगे? लाइन OR स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है? लाइन OQ स्क्वेयर, OQ स्क्वेयर प्लस लाइन QR स्क्वेयर। ऐसा ही रहता है ना पाइथागोरस थ्योरम, पता है ना आपको? इसी फॉर्म में लिखा जाता है, बस वैल्यू पुट करते जाइए। अब OQ स्क्वायर क्या है आपका? 2 है, तो उसे हम 2 स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका 1 है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 2 से कितना होता है? 4, 1 1 से 1 इज इक्वल टू 5। अब OR स्क्वायर कितना आया आपका? लाइन OR स्क्वायर कितना आया? 5 आया। लाइन OR स्क्वायर आपका 5 आया। हमें क्या चाहिए? लाइन OR चाहिए, OR स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। आप ऊपर का नोट डाउन कर लीजिए, हमें रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो OR स्क्वायर आपका कितना आएगा? 5 आएगा। ध्यान दीजिए, OR स्क्वायर आपका 5 आया। हमें आपको OR चाहिए, OR स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी इसे कैसे लिखेंगे? OR स्क्वायर हटाने के लिए, यहाँ से उस स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एक ये भी प्रोसीजर होता है, और दूसरा डायरेक्ट क्या बोलते हैं? ये जो स्क्वायर है इसे हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करते तो ये क्या हो जाता है? ये स्क्वायर में चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट में आ जाता है, ठीक है। ये भी प्रोसीजर हमने बताया था। तो यहाँ लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ रब करें, ऊपर का कर लीजिए आप, फिर हमको रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नाउ क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया था OR स्क्वायर, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? लाइन OR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आया था आपका। तो अब क्या करेंगे? इसे पूरा अंडर रूट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। लाइन OR, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 है, ये सब को लेके हम अंडर रूट कर देंगे। ध्यान दीजिए, ठीक है। अंडर रूट करने से क्या होता है? ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या? लाइन OR। हमें जो फाइंड करना था वो हमें मिल गया, ये हो गया, ये एज इट इज रहेगा √5। क्लियर है? लाइन OR इज इक्वल टू √5 हो गया। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। OR की वैल्यू क्या आई? यहाँ पे √5 आ गई। किसे सॉल्व कर रहे थे हमने? √5 को सॉल्व करना था, √5 मिल गया। अब ध्यान दीजिए, ये मिल गया आपको। अब हमें क्या करना है? एक आर्क बनाना है। हमने √2 का सॉल्व करवाया था, तब बताया था हमने। अब क्या करेंगे? देखिए, आप अपने जो कंपास है उसका पॉइंटर यहाँ रखेंगे, ठीक, और पेंसिल को स्ट्रेच करके यहाँ तक लेकर के आएंगे, ठीक है, यहाँ तक लेके आएंगे। ये हमारा √5 का लेंथ है, ये हमारा √5 का लेंथ है, लेकिन हमको √5 कहाँ प्लॉट करना है? इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, इस पोर्शन पे प्लॉट करना है। जैसे ये 1 2 3 4 है ना, तो रूलर पे तो 1 2 3 4 होता है, उसमें क्या नहीं होता? रूट के फॉर्म में कोई भी नंबर्स नहीं होते, रूट फॉर्म हमें निकालना है। तो ये हमें √5 की वैल्यू मिल गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? इतनी जो लेंथ है, ये आपकी किसकी लेंथ है? √5 की लेंथ है। बस पॉइंटर यहाँ पुट कीजिए, पेंसिल यहाँ पुट कीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए पेंसिल को, और उसके बाद इस पेंसिल को ही आपको क्या करना है? धीरे से एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए अभी लिखेंगे तो बताएंगे, पहले ध्यान दीजिए। इधर यहाँ पर आप पेंसिल रखेंगे, धीरे से एक ऐसा एक आर्क ड्रॉ, जहाँ भी जाता है वो आपका पेंसिल बराबर आपको लेकर के जाएगा। हम फ्री हैंड से लिख रहे हैं तो यहाँ तक आया, कहीं से भी हमें नहीं पता कहाँ पे आता है, ठीक है। आप अगर एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो आपका एकदम सिस्टमेटिक जाएगा। ये क्या है पता है क्या? ये पूरा ऐसा राउंड भी बन जाएगा,
ये आप पूरा घुमाएंगे तो ये पूरा भी बन जाए, मतलब ये पूरा भी क्या होगा, ये √5 की स्पेस होगी। यहाँ से यहाँ तक के √5 है, ठीक है, इधर भी आपका √5 होगा, इधर भी √5 होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर लाइन पे ही तो प्लॉट करना है ना, हमें और कहीं नहीं लेके जाना है। हमें पूरा का पूरा जो एरिया रहेगा वो आपका √5 का रहेगा, तो हमें सिर्फ नंबर लाइन पे लाना है। तो नंबर लाइन पे लाना है, ये देखिए नंबर लाइन पे आ गया, क्लियर है, नंबर लाइन पे आ गया आपका। तो ये जो नंबर लाइन पे आया ये पॉइंट, इसे हम P नेम दे देते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना, बहुत ईजी है, एकदम बहुत ईजी है, चिंदी समझिए, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का जो प्रोसीजर एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे आपके, 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं तो ठीक है। ये आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसके लिए लिखना कैसा है देखिए। अब ये नीचे का रब कर रहे हैं, आपने लिख लिया होगा, उम्मीद तो यही करते हैं। नाउ देखिए, ड्रॉ एन आर्क लिखिए, फिर ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर O, ठीक है, एंड रेडियस, यहां से आप स्टार्ट करेंगे, इसे हमने O फाइंड किया है ना, इसे हमने O माना है। तो यहां से हम क्या करना है, एक आर्क खींचने के लिए पहले यहां पे पॉइंटर को रखना है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है। अब इसे रेडियस में जाना है, एंड रेडियस, ये देखिए ये आपका रेडियस, OR आपका रेडियस बना, OR आपका रेडियस बना, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर O, ठीक है, एंड रेडियस, रेडियस समझते हैं ना किसे कहते हैं, OR, ये OR एक रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से लिया, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, ये जो किया है इसके यहाँ से लेकर के हमको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ किया, हो गया, लिखा हुआ समझ में आ रहा, ठीक है। नाउ मेक अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो क्या, एक पॉइंट हमको मिला है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, जो कि लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो लिखिए, मेक द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोलते जा रहे हैं तो भी आप जल्दी से लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नंबर लाइन, ऑफ द नंबर लाइन, एंड अब देखिए ये नंबर लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नंबर लाइन पे बन रहा है, एंड आर्क SP, एंड आर्क SP, ये आर्क एक बना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया आपका, ये जो आर्क बना उसको हमने क्या नाम दे दिया, P नेम दे दिया। क्लियर हो रहा है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस इसे देखना है और लिखते जाना है, बनाते जाना है। तो अब देखिए ये क्या है, द पॉइंट P, ये जो P है, ये जो P है ना, क्या शो कर रहा है, शोज द नंबर √5 आ गया, जो हमें सॉल्व करना था, जो हमें प्लॉट करना था। ये यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के जो आपका स्पेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका स्पेस है, ये आपका क्या है, √5। तो यहाँ पे √5 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब नंबर लाइन के ऊपर हमें √5 को प्लॉट करना है, हमने कर दिया, एक आर्क ड्रॉ किया, प्लॉट हो गया। बस ऐसे ही आपका √10 का है, ऐसे ही आपको √10 का प्लॉट करना है। क्या करेंगे, √10 के लिए जो स्क्वायर, √10 का स्क्वायर करेंगे, आपका 10 आ जाएगा। 10 को आप +1 के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, 9 + 1 आ जाएगा। यहाँ हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखना है। 9 + 1 आएगा, अब उसके बाद 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का 1 स्क्वायर ही रहेगा। मतलब क्या रहेगा, यहाँ देखिए, इसे हम बता रहे हैं, इसे करना है, तो ये जो 3 रहेगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, मतलब 3 के प्लेस में 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ तक आएगा आपका 10 का, यहाँ तक आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ तक आएगा। यहाँ तक लेने के बाद मतलब ये इतना पोर्शन क्या है, मतलब 3 यूनिट, ये 3 यूनिट हुआ। अब ये 1 है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक 1 ही लेंगे, जैसे इसे लिया। यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन आएगी, हमने बताया था कैसे लिखते हैं परपेंडिकुलर लाइन, आप उसे भी सेम नेम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, एक रेडियस आपको ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 0 से आप इसे O ही मान लीजिए, O से लेकर यहाँ R तक के आप एक रेडियस प्लॉट करेंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना था, पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने के लिए कैसा बताया था हमने आपको, √10 का आपको हाँ 9 + 1 आपका मिला था, तो क्या लिखे थे, 3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, जैसे हमने इसमें लिया था, ठीक है। इसमें क्या लिया था हमने, 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4 हो गया था।
1 का 1 ही रह गया, तो 3 स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 प्लस 1 10 आ गया, 10 आ गया। तो अभी आपका यहाँ पे क्या था, ये हमारा ओ स्क्वायर था, जैसे यहाँ पर है ये ओ स्क्वायर था, और यहाँ ये देखिए यहाँ ये ओ स्क्वायर, और इसकी प्लेस पे आपका क्या रहेगा 10 रहेगा, इसके प्लेस पे 10 रहेगा। तो हमको क्या करना है, हमको ओ स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमको सिर्फ ओ आर स्क्वायर नहीं चाहिए था, सिर्फ ओ आर की वैल्यू चाहिए थी। तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए हमें बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करना पड़ता, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। क्लियर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स करेंगे तो वैसे इसमें भी हो जाएगा, और यहाँ 10 अंडर रूट हो जाएगा। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, कौन सा पोर्शन मिलेगा, रूट 10। इस तरह का, इस तरफ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, रूट 10। बस अब यहाँ पॉइंटर रखिए, यहाँ पर पेंसिल रखिए और ले जाके आर्क ड्रॉ कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक जाता है, और आप बना लीजिए। है सिंपल, वेरी इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप इजी वे में करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। ये एक हमने आपको बताया, ये सेकंड आप कीजिए, पूरा प्रोसीजर बता दिया हमने, कुछ भी नहीं है। और बस जैसा ये सब कुछ लिखा है, ये पाई की जगह में आपको सिर्फ 10 लिखते जाना है, एकदम एज इट इज़ ले लीजिए आप। ये जो नंबर, ये जो लेटर्स है ना यहाँ पे जो नेम दिया गया, वो भी सेम ले लीजिए, चलेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि ये यहाँ पर 2 के प्लेस में है, क्योंकि 2 स्क्वायर है तो हमें 2 यूनिट है, और ये आपका वो 9 है तो 3 स्क्वायर होगा तो आपके 3 के प्लेस पे आएगा, वो थोड़ा सा आपका बड़ा बनेगा 10 रूट 10 का। क्लियर है, चलिए। तो आप रूट 10 का कर सकते हैं, ठीक है, बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना कर लेंगे ना, कमेंट सेक्शन पे बताइए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम चिंदी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है। और जो मेथड जो लिखने का है वो मेथड आपको याद करना पड़ेगा, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कर लेंगे ना रूट 10 का, कर लेंगे, हमें उम्मीद है, मालूम है आप कर सकते हैं, तो उसे हम करके नहीं बता रहे आपको, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे करना है तो ये दिखा देते हैं, ये जैसे नंबर लाइन है आपका, ठीक है। ये 0 है, 1 2 और ये 3, ये 4, चलिए बढ़ा दीजिए जितना भी आपको बढ़ाना है, ये आपकी मर्जी है, -1 -2 जो भी आपको बढ़ाना है आपकी मर्जी। तो आपका क्या आएगा, जैसे हाँ ये आपका 10 है तो आपका क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 स्क्वायर आएगा। हाँ तो हमें क्या करना है, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 3 9 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर पहले तो हमने इसे स्प्लिट किया, स्प्लिट क्यों करते हैं, स्टार्टिंग में जो हमने स्प्लिट करना बताया था, ये आपने चलिए ये यहाँ पे स्प्लिट किया है, ये जो रूट 10 है, रूट 10 का स्क्वायर लिया, ये इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब इस 10 को हमको स्प्लिट करना है, तो इस 10 को स्प्लिट करने के लिए 1 के फॉर्म में लिखना है, ये हो गया। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हमें 2 नंबर मिल गए, एक 3 मिला, एक 1 मिला, तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, ये पोजीशन हमारा 3 वाला हो गया। यहाँ से वहाँ परपेंडिकुलर 1 प्लॉट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस खींचेंगे, बस हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हमें 3 मिला है, ये 1 मिला है, ठीक है। 3 + 1 जो ये लिखेंगे आप, समझ लीजिए OQR है, तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, वैसे लिखेंगे, वो प्रोसीजर आपको पता है, ठीक है। हम डायरेक्ट नंबर लिखते हैं, 3 + 1 का स्क्वायर रहेगा, 3 3 9 + 1 हो जाएगा, ये 10 में आ जाएगा। अब आपका क्या था यहाँ पे OR ना, OR स्क्वायर में रहेगा, हम सिंपल वे में बता रहे हैं, कर लेंगे आप। तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए हमें सबको अंडर रूट लेना पड़ेगा, बोथ साइड्स को अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर कट गया। OR की वैल्यू क्या मिली हमें, रूट 10। अब रूट 10, ये हमें रूट 10 की वैल्यू मिल गई। बस यहाँ तक के आप क्या करेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पॉइंटर रखेंगे, पॉइंटर से पेंसिल को यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रेच करने के बाद यहाँ से एक आप ऐसा आर्क खींचेंगे, ऐसा यहाँ कहीं तो भी आपका आर्क आएगा, हमसे एग्जैक्ट नहीं बना, कुछ भी नहीं है, बताया ना, बहुत ईजी है। और वो सारे जो मेथड है ना, जहाँ पर रूट 5 चला, बस वहाँ पे रूट 10 आप लिख लीजिए। क्लियर है, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका लास्ट में बचा है, देखते हैं उसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। जो नंबर आपको दिया गया है उसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आते हैं, तो कितने रेशनल नंबर आते हैं, नंबर 1 0.3, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 का 0.3 एंड 0.5 इसके बीच में यहाँ कुछ नंबर्स गिवन है, सेंटर में आपके 3 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करना है। 3 रेशनल नंबर फाइंड करना इन द सेंस, अब ये देखिए ये तो आपका डेसिमल में है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, इसे रेशनल नंबर पे लिख सकते हैं, 3/10 के फॉर्म में लिखेंगे, इसे 5/10 के फॉर्म में लिखेंगे, बन गया हमारा p/q बन गया। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा 1/2 रेशनल नंबर, क्योंकि फैक्टर ओनली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। अब इसके लिए एक नंबर लाइन खींच के बताते हैं आपको, 0.3
एंड 0.5। तो नंबर लाइन, अब देखिए ये नंबर लाइन में आपको ड्रॉ करना है, लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें देखो। नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, नंबर लाइन में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो देखो क्या करना है, यहाँ पे इसी में कैलकुलेट करना है आपको। p/q के फॉर्म में लिखना है। p/q का मतलब क्या होता है, जिसमें कि दोनों भी इंटीजर होते हैं, दोनों भी इंटीजर हैं तभी वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखो, 8/9.1 अगर आप लेते हैं तो क्या ये एक रेशनल नंबर है क्या? नहीं है। 2/5.4 लेंगे तो भी आपका रेशनल नंबर नहीं है। 3.4/2 लेंगे, ये भी आपका रेशनल नंबर नहीं है। पॉइंट में डेसिमल में आया है, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। डेसिमल नंबर आपका इंटीजर में नहीं आता। इंटीजर में क्या आता है, निगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं, लेकिन डेसिमल नहीं आते। और हमें क्या कहा गया है, p/q दोनों भी इंटीजर होना चाहिए, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हमको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर फॉर्म में चाहिए, वही हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो देखिए बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये जो है 0.3, ये 3 के पीछे क्या रहता है हमेशा, 0.30 एंड 0.50, जिसके पीछे ये जो डिजिट है ना, इसके पीछे ऑलवेज 0 रहता है। तो 0.30, ठीक है, एंड 0.50, इसका मतलब समझ में आ रहा ना। तो इसके बीच हम कितने रेशनल नंबर ले सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर, मतलब बहुत सारे क्या, बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकलेंगे। उसमें आप क्या ले सकते हैं, देखिए एक हम 0, 1, 2, 3 ये हमने बनाया, 0, -1, -2 एंड -3, ठीक है, ये लिखा हमने। समझ में आ रहा? अब ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये 0 है, आपका क्या है 0.50, तो 0.50 आपका, हाँ सॉरी ये माइनस में है आपका, ये माइनस में है, तो -0.50 कहाँ पर आएगा, -1 से छोटा है, यहाँ पर आएगा। 0.50 यहाँ पर आ रहा है, मतलब छोटा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, -0.5, ये आपका पोजीशन है। क्लियर है? ये आपका एक पोजीशन हो गया। अब सेकंड हमको देखना है, तो सेकंड आपका है 0.3। 0.3 का किस्सा होगा, 1 से छोटा होगा, तो 0.3, ये 0.5 हो गया, तो उसके थोड़ा पास में 0.3, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0.3 है। 0.3 पॉजिटिव है, 0.5 निगेटिव है, ठीक है, माइनस में है, तो हमने उस तरह से लिखा। अब इतने के बीच में आपको क्या करना है, इतने के बीच से 3 रेशनल नंबर आपको निकालना है। एक रेशनल नंबर मिल गया आपको 0, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। पहला क्या मिला आपको, 0, ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं ना, 0 नीचे नहीं, 0 ऊपर ही रहता है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर आपको ऑलरेडी मिल गया, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, अब देखिए -0.5 है तो -0.4 लिख सकते हैं, -0.3 लिख सकते हैं, -0.2 लिख सकते हैं, -0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चल लिख लीजिए, -0.4 लिख लीजिए, -0.3 भी लिख लीजिए, ठीक है, -0.3 भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके टेक्स्ट बुक में भी आंसर्स अलग अलग होंगे, लेकिन वो भी सही है और ये भी सही है। हमको इतने के बीच में चाहिए ना, हज़ारों निकलते हैं, चाहे जितने निकाल लीजिए, ठीक है। और एक देखिए पॉजिटिव तरफ से ले लीजिए, 0.3 है तो 0.1 0.2 भी निकल सकता है, ठीक है, 0.2 0.1 ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों को। ये हो गया आपका फर्स्ट का, इजी है। आप क्या कह रहे हैं हमने, आप जो डेसिमल निकालते हैं ना, डेसिमल इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए आपको ये ऐसा लगेगा कि ये क्या है, डेसिमल में है, मतलब ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। कैसे रेशनल नंबर है, नहीं है, देखिए इधर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इंटीजर आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे डेसिमल में है, तो इस डेसिमल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। डेसिमल है 1 डिजिट में है तो 4/10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे 3/10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2/10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1/10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 0/1 लिख सकते हैं। ये सब तो रेशनल नंबर है ना। 1 डिजिट डेसिमल के पीछे 1 डिजिट दिख रहे हैं आपको, 1 डिजिट दिख रहे हैं, मतलब 10 के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब ये सभी रेशनल नंबर है। हो गया क्लियर, समझ में आ रही ना बात। तो हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड कर लिया हमने रेशनल नंबर। अब आपके टेक्स्ट बुक से ही देखिएगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी आपके हाँ टेक्स्ट बुक में तो आपके ये तीनों दिए हैं, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, 0 भी सही है, ठीक है। बहुत सारे निकलते हैं, कोई ऐसा देखने की जरूरत नहीं है कि एकदम थोड़े से में ही निकलते हैं। आप इसके बीच में कितना, हमने क्या कहा, ये 30 है तो इसके बीच में आप 30 और 50 के बीच में माइनस और प्लस के बीच में कितने सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे।
सेकेंड में क्या है, -2.3 एंड -2.33। क्लियर है? तो हमने क्या कहा था, ये डेसिमल में है, ठीक है, इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। इसके बीच का रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। क्या करना है, इसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब देखिए क्या कैसे लिख सकते हैं इसे, डेसिमल के पीछे 1 है। अब देखिए ये आपका इसके पीछे कुछ नहीं रहता तो 0 रहता है, बताया हमने, इसके पीछे ऑलवेज 0 रहता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इतने सारे नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये 30 है और ये 330, इतने के बीच के कितने सारे नंबर्स ले सकते हो आप। हाँ, हमको सिर्फ 3 पूछा है, 3 रेशनल नंबर पूछा है। रेशनल नंबर के फॉर्म में हमें कैसे लिखना है ये हमने बता दिया। डेसिमल को हटाएंगे, अगर 2 डिजिट है, ठीक है, 1 डिजिट है तो आप 10 के फॉर्म पे लिख लेंगे उसे, डेसिमल हटा के। अगर 2 डिजिट है, देखिए ये 3 है, 2 डिजिट है, तो आप क्या लिखेंगे, 233 अपॉन, बन गया रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर बना ना। अगेन हियर देखिए यहाँ पे 2 है तो 23 अपॉन 10, ये भी आपका रेशनल नंबर बन गया। p/q के फॉर्म में है एंड बोथ आर इंटीजर्स हियर, दोनों भी आपका इंटीजर है। तो अब आपको क्या लिखना है, ये दोनों के बीच के रेशनल नंबर। कौन कौन से रेशनल नंबर लिखेंगे, चलिए हम एक नंबर लाइन बना के दिखाते हैं। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो अभी हमें पॉजिटिव का नंबर लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं से 0 से स्टार्ट करते हैं, -1। अब देखिए ये दोनों बहुत ज़्यादा पास पास के नंबर है, तो थोड़ा हम स्पेस लेके लिखते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। -1, -2, -3, बस इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट में ही जाना है। तो 2 कहाँ पर है आपका, -2 ये आपका गिवन है, ठीक है। -2.3 कहाँ आएगा, 2.5 यहाँ तक के समझ लीजिए, तो जस्ट थोड़ा इसके पास में आएगा आपका -2.3, -2.3। अब ये 2.33 भी थोड़ा पास में आएगा, लेकिन हम थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये सब रैंडमली बना रहे हैं, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट बनना है। हमको सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है, नंबर लाइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बनाया जा रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ फाइंड करना है कि इसके बीच का रेशनल नंबर कौन कौन सा निकलता है। तो हमने आपको क्या बताया, जिसके पीछे कुछ नहीं रहता उसके पीछे आपको 2.3 दिया है, डेसिमल नंबर गिवन है, तो यहाँ पर आपका 0 रहेगा, मतलब 3030। हियर इज 330। तो आप इसे किसे करेंगे, आप इसे 10 के फॉर्म में लेंगे और इसे आप किसे लेंगे, 100 के फॉर्म में लेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब इसके बीच का रेशनल नंबर बताते हैं डायरेक्ट। देखिए ये जैसा 30 आपने है और ये 330, तो कितने सारे निकलेंगे, 30 है तो 31, 32, 33, 34, कितने भी ले लो। अब उसके बाद देखिए -2.31 भी ले सकते हैं, -2.32 भी ले सकते हैं, -2.33 भी ले सकते हैं, कितने सारे ले सकते हैं देख लीजिए। ये सब आपके पे डिपेंड करता है। अब आपको ही सोचना है ना कितना सारा लेना है। अब देखिए इतने, ये 330 है तो 330 के मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम दोनों के बीच में आना चाहिए ना, ये दोनों के बीच में, बस इतने दोनों के बीच में ही आना है, इससे आगे आप नहीं लेंगे। 330 से नहीं लेंगे, तो 330 से नहीं लेंगे तो ठीक है ना, 325 तक ले सकते हैं, 326 तक ले सकते हैं, 329 तक भी ले सकते हैं। बहुत सारे नंबर आएंगे, आपको सिर्फ 2 या 3 फाइंड करना है। अब इसे रेशनल फॉर्म में कैसे लिखना है बता चुके हैं आपको। 231 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 100 के फॉर्म में है। 232 लिखेंगे तो ये आपका 100 के फॉर्म में। 233 लिख दीजिए डेसिमल हटा के, ये आपका 100 के फॉर्म में आ गया कि नहीं। सो बोथ आर रेशनल नंबर्स। यहाँ से आपको कुछ रेशनल नंबर, आपको जो भी लिखना हो हम कुछ कुछ नंबर्स आपको बता देते हैं, ठीक है। -2.2 325 ले लीजिए, -2.327 ले लीजिए, 26, 27 जो भी हो, एंड 2.329 भी ले सकते हैं। बस इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है बिकॉज दिस इज योर लास्ट नंबर। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा है यहाँ पर 329, मतलब 1 2 3 डिजिट आया है, तो 3 डिजिट आया है तो इसे रेशनल फॉर्म में लिखने के लिए कैसे करेंगे आप 1000। ये भी आपका 2327 आपको बताने के लिए कर रहे हैं कि कैसे ये रेशनल फॉर्म में बना है। 325 अपॉन 1000 ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये आपका रेशनल फॉर्म बना कि नहीं बना, डेसिमल हट गया, रेशनल फॉर्म बन गया, p/q का फॉर्म बन गया, बिकॉज बोथ आर इंटीजर्स, दोनों भी इंटीजर है, ठीक है, दोनों भी p/q के फॉर्म में है। और q 0 में है क्या, नहीं, 10,000 100 10,000 चाहे जितना भी ले लीजिए। हो गया क्लियर। चलिए नंबर 3 बता के नंबर 4 आप खुद से सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में है 5.2 एंड 5.3, कितने पास पास में, देखिए दोनों भी पॉजिटिव में है, दोनों भी पॉजिटिव में, कितने पास में है, लेकिन कितने पास में है इसका मतलब एकदम नहीं निकलेगा क्या, नहीं। आपने क्या कहा, ये जो 5.2 है मतलब इसके पीछे 0 है, 5.3 है तो इसके पीछे 0 है। अब सोच लीजिए 20 से 30 के बीच आप कितने निकाल सकते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 आ गया आपका 30 तक, ठीक है। डायरेक्ट आप
ये एक रेशनल नंबर 0। अब हम निगेटिव नहीं कर रहे हैं, टाइम पास वाला काम नहीं है, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव में हैं। डायरेक्ट यहाँ से चलिए एक 0 लेते हैं, यहाँ पर एक निगेटिव बना देते हैं आपके समझने के लिए। इंटीजर हमको खींचना है, नंबर लाइन में इंटीजर्स होते हैं, माइनस एंड प्लस में दोनों भी नंबर्स गिवन रहते हैं। चलिए नाउ 1 2 3 4 5 तक के क्यों लेना है हमें, 5 से आगे है ना, 6 ले लिया हमने, एक आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है यहाँ पे 5.2। अब देखिए 5.5 समझ लीजिए यहाँ तक आता है, तो ये दोनों भी इसके अंतर्गत आएंगे, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, ले लीजिए रैंडमली समझने के लिए सिर्फ 5.2 एंड 5.3, जिससे कि हम 20 और 30 समझते। तो अब इतने के बीच में, बस इतने के ही बीच में कितने सारे आपके रेशनल नंबर निकलने वाले हैं, कितने सारे निकलेंगे। आपको ऐसे समझ में नहीं आता, जब हमने ये बनाया हो ना तब आपको एकदम इजी वे में समझ में आया, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आया होगा कि 20 से 30 के बीच हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 5.21 5.22 5.23, बस निकालते चलिए 29 तक, सब आपके रेशनल नंबर है। ठीक है, और रेशनल नंबर कैसे है, रेशनल नंबर कैसे है हमने क्या बताया था, 5.2 अगर आप लिखते हैं, 5.3 समझिए, 5.3 आप लिखते हैं या 21 लिखते हैं, 5.21 लिखते हैं, तो 521 में डेसिमल हटाएंगे तो आपका क्या आएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0 के साथ में आएगा, मतलब आपका 100 आएगा। क्लियर है, तो ये आपका एक रेशनल फॉर्म बन गया। आंसर्स आपको ऐसे ही लिखना है, आंसर्स आपको डेसिमल फॉर्म में ही लिखना है, बट आपको शो करना है कि वो रेशनल फॉर्म कैसे है। ठीक है, तो ये हमने आपको ये भी बता दिया। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, नंबर लाइन तो पूरा चिंदी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। बस इसके बाद आपका लेक्चर 4 में 2.2 आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है। रूट पाई का हमने आपको शो किया था नंबर लाइन पे, कैसे प्लॉट करते हैं। रूट 10 का आपको पूरा बेसिक बता दिया, प्लीज़ आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जो भी आपको मेथड लिखने के लिए बताया था वही मेथड लिखना है, रूट 5 की जगह आपको रूट 10 कर देना है बस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिल जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर अगेन आपको 1 रहेगा, 2.3 में जाएंगे, जिसमें फिर से कुछ बेसिक्स कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे, क्योंकि बिना बेसिक क्लियर किए आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर सकते। सो गुड लक, गुड बाय।